Well, how are you, my dear friends? I'm your host and host, विवेक विवेक वत्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक का नाम है आज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। देखो दोस्तों, एवरी नाउ एंड देन एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। कभी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी यूनिट टेस्ट होते हैं, और कभी हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं। इस तरह एग्ज़ाम्स तो कभी ना कभी चलते रहते हैं पूरे साल में लगभग। तो आज का टॉपिक इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को शायद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी नहीं आती। तो इसलिए आज हम उसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह करें। जैसे अब तक हम करते रहे हैं कि हम जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं आपसे, उसमें पॉइंट वाइज बात करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलते हैं ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए और आप उसको ठीक से इस्तेमाल कर सकें। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, उसका पहला पॉइंट है एग्ज़ाम का सिलेबस। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी तो शुरू कर लेते हैं और पूरी किताब को लपेट कर चलते हैं, पर कई बार हमारे पास ना टाइम कम होता है। और अगर टाइम कम है और आप सोच रहे हैं कि मैं पूरी किताब की तैयारी कर लूँगा या कर लूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, पूरी किताब को तैयार करने के लिए अगर पूरी साल लगती है और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में पूरी किताब ख़त्म कर डालूं और सारा कंप्लीट सिलेबस तैयार कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर लिमिटेड टाइम है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हमें अपने एग्ज़ाम के सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन आ रहा है एग्ज़ाम्स में, और कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन कर लेने से, या यूँ कहें कि कौन सा पोर्शन कर लेने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहला है, वो है एग्ज़ाम का सिलेबस। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की। दूसरे टॉपिक को हम लेंगे एज एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम फॉर्मेट। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस तो हमें पता चल गया, ठीक है, उसी के अनुसार हमने तैयारी भी कर ली या कर रहे हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम का पैटर्न ही पता नहीं होता, एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही पता नहीं होता कि एग्ज़ाम आएगा किस तरह का। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जैसे सपोज करिए आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं और वहां आने वाले हैं एमसीक्यू, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ऐसे में बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का आपको पैटर्न ही पता नहीं है, फॉर्मेट ही पता नहीं है। इसी तरह पता लगा आप एग्ज़ाम का पैटर्न तैयार कर रहे हैं कि भाई 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से इतने क्वेश्चंस आएंगे। सपोज कर लीजिए आपने सोचा कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, और पता लगा क्वेश्चन पेपर आ रहा है 3 घंटे का, उसमें टाइमिंग 3 घंटे है, और क्वेश्चंस आ रहे हैं कम से कम 150। तो देखिए, एग्ज़ाम का पूरा फॉर्मेट या पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है, दूसरे नंबर का पॉइंट भी, कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को या एग्ज़ाम के फॉर्मेट को भी पूरी तरह से अपनी जानकारी में रखें और उसको ध्यान में रखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। दोस्तों, सीधे सीधे हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर अपने, जिसका नाम है रिवर्स मॉड्यूल। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये जो रिवर्स मॉड्यूल है, ये बहुत अच्छा काम करता है। लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब हम भी एक विद्यार्थी जीवन में थे और हम अपनी तैयारी करते थे, तो हमने इस पैटर्न को बहुत यूज़ किया है। ये मेरा खुद का ही डिज़ाइन किया हुआ पैटर्न है। इसको मैंने नाम दिया है रिवर्स मॉड्यूल। रिवर्स मॉड्यूल कैसे? रिवर्स मॉड्यूल ऐसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मात्र 1 महीना है, और जो भी कुछ सिलेबस हमारे पास है उसको, सपोज करिए मेरे पास 20 लेसन्स हैं और मेरे पास
दिन बचे हैं लगभग 1 महीना, या मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं और उसमें किसी में 10 लेसन है, किसी में 5 लेसन है, किसी में 3 लेसन है, किसी में 20 लेसन है। तो देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि जो एग्जाम आपको लगता है सबसे लास्ट में होने वाला है, उसकी तैयारी सबसे पहले शुरू करें। दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी में रखें सेकंड लास्ट एग्जाम को। अब हम पीछे से गिन रहे हैं दोस्तों, लास्ट को हमने सबसे पहले तैयार करना शुरू किया है और उससे पहले वाले को उसके बाद शुरू करेंगे तैयारी, और सबसे लास्ट में जो तैयार करेंगे हम उस पेपर को तैयार करेंगे जो पेपर सबसे पहले होने वाला है। तो होगा क्या? होगा ये कि एंड तक पहुंचते पहुंचते जब लगभग 2-3-4 दिन बच जाएंगे, मार्जिन कुछ ऐसा लेकर चले कि मान लिया हमें 20 दिन के अंदर पूरी तैयारी करनी है और हमने रिवर्स मॉड्यूल को स्टार्ट किया है, तो लास्ट वाला पेपर हमने जब स्टार्ट किया उससे और पहले पेपर तक आते आते लगभग हमारे पास 10 दिन एक्स्ट्रा बच जाने वाले हैं। उन 10 दिनों को हमें क्या इस्तेमाल करना है कि देखिए, लास्ट के जो 10 दिन हैं फिर उनको हम रिवीजन में लगाएंगे। और रिवीजन कैसा करेंगे? रिवीजन भी हम रिवर्स पैटर्न पे करेंगे, और मान लिया रिवर्स पैटर्न पे रिवीजन करते करते लास्ट में हम लगभग 2 दिन बचा लेंगे पहले वाले पेपर के लिए, जो अब पेपर सबसे पहले होने वाला है, यानी हमारे रिवर्स मॉड्यूल में वो सबसे आखिर में आने वाला है। तो जब वो लास्ट 2 दिन बच गए तो वो हमारे लिए काफ़ी होंगे कि हम पहले पेपर का रिवीजन कर लें। तैयारी तो हमने पहले कर ली रिवर्स मॉड्यूल के अंदर, उन 20 दिनों में फिनिश कर ली। बचे हुए 10 दिनों में हम जब सबका रिवीजन कर रहे होंगे तो हमारे 6 पेपर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 5 पेपर होते हैं, तो 5 दूनी 10 डेज बचे। तो लास्ट के 2 दिन बचेंगे हमारे फर्स्ट वाले पेपर के लिए, जो सबसे स्टार्टिंग होने वाला है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न रहेगा दोस्तों, क्योंकि उन लास्ट के 2 दिनों में जब आप रिवाइज करेंगे पहले पेपर को, जिसकी तैयारी आप पहले ही कर चुके हैं, तो निश्चित सी बात है बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि आपका रिवीजन एकदम लेटेस्ट के साथ चल रहा होगा। यानी जो पेपर सपोज करिए 2 दिन बाद होने वाला है, उसकी तैयारी रिवीजन की जब आज शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये रिवर्स पैटर्न, रिवर्स स्केड्यूल या रिवर्स मॉड्यूल बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आप यूज करके देखिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, दैट इज प्रॉपर डेली रूटीन। अगला पॉइंट है प्रॉपर डेली रूटीन। तो देखिए, डेली रूटीन की जहां तक बात है, डेली रूटीन तो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी बात को लेने में। आप कोई भी तैयारी शुरू करिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, यहाँ तक कि अपनी लाइफ के लिए भी, अगर आपका एक प्रॉपर डेली रूटीन नहीं है तो आप लाइफ में भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई की तो बात ही भूल जाइए। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर डेली रूटीन। तो ये यकीन मानिए, अगर आपका डेली रूटीन प्रॉपर नहीं है तो आपकी तैयारी भी प्रॉपर नहीं होगी। हाँ, अगर आपने अपने डेली रूटीन को प्रॉपर किया हुआ है तो आपकी लाइफ भी प्लान्ड होगी, आपकी स्टडीज़ भी प्लान्ड होंगी। और क्योंकि आप पहले से जानते हैं हाउ टू स्टडी, इस टॉपिक पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इससे पहले जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए अपने डेली रूटीन को तो बिल्कुल प्रॉपर रखिए। डेली रूटीन का मतलब ये होता है सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आपके हर काम को करने का एक टाइमिंग हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना हो, चाहे आप अपनी किसी हॉबी को टाइम दे रहे हो, और चाहे आप बात करें अपनी पढ़ाई को लेकर के कि आपको पढ़ाई में किस समय से किस समय या कितने स्पेन के लिए अपने आप को टाइम देना है। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो द रूटीन वेरी स्ट्रिक्टली। मतलब जी हाँ, ये जो डेली रूटीन आप बनाएं, ये नहीं होना चाहिए कि आपने बस बनाकर रख दिया और काम खत्म हो गया। अगर आपने डेली रूटीन बनाया है तो देखो, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना जरूरी है। सपोज करिए डेली रूटीन बना तो लिया और आप उसको फॉलो नहीं करते। प्रॉपर फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, या स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप वही काम करेंगे जो रूटीन आपने अपना बना रखा है। ये नहीं कि पढ़ने के टाइम पर आप घूमने निकल गए हैं, घूमने के टाइम पर आप खाना खा रहे हैं, खाने के टाइम पर आप सो रहे हैं। तो इससे पूरा का पूरा आपका स्टडी का जो रूटीन है या एग्ज़ाम की प्रेपरेशन का जो रूटीन है वो पूरा का पूरा
खराब हो जाने वाला है। इसलिए ये अपने आप से सुनिश्चित करिए कि आपका डेली रूटीन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा हो। मान लीजिए किसी एक दिन अगर फॉलो नहीं भी हो पाया तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, उसको टाले नहीं, कोई बात नहीं, और एक्सक्यूजेस ना लेके आए बीच में। क्या करें, फिर नेक्स्ट डे से उसको जरूर फॉलो कर लें। मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर फॉलो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट है नो प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब टालना नहीं है। मैंने अभी अभी कहा था, ये नहीं करना है कि कोई बात नहीं यार, आज तो नहीं, कल से करेंगे हम डेली रूटीन फॉलो, या आज नहीं पढ़ रहे, कल से पढ़ने बैठेंगे। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप में टालने की आदत है, टालने का आपका स्वभाव है, तो आप हर चीज को जीवन में अपने टालेंगे। और अगर स्टडीज के लिए टाल रहे हैं तो यकीन मानिए, फिर देखो, जब आप समय को टालते हैं तो समय भी आपको टालना शुरू कर देता है। इसलिए टालिए मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, कल कर लेंगे इस पर मत डालिए। जो करना है आज करिए और अभी करिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो देखने में शायद या बोलने में बहुत आसान लगे, नो एक्सक्यूजेस। सेवंथ पॉइंट है कि बहाने मत बनाइए। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बहानेबाजी बहुत करते हैं या ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। ये हम हिंदुस्तानियों की ज्यादातर आदत होती है और बहुत आसान है ये काम। इसलिए क्या करते हैं हम कि अगर हमारा कोई काम बिगड़ जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे यार उसकी वजह से बिगड़ गया, अरे यार उसने बिगड़वा दिया। कहीं के लिए लेट हो गए तो हम कहते हैं अरे यार उसने लेट करा दिया। आज हम पढ़ाई नहीं कर पाए, अरे यार क्या करें, फलां रिश्तेदार आ गए थे, हम उनकी तीमारदारी में लग गए। नहीं, देखिए, ये बहानेबाजी आपको बहुत भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल आपका नुकसान करेगी। बहाने आप बना रहे हैं, नुकसान भी आपका होगा। इसलिए बहाने मत बनाइए, बहानों को उठाकर रखिए साइड में। कोई भी काम हो आप उसको करिए अगर आपके पास समय बच रहा है तो, वरना बहाने मत बनाइए। पढ़ाई का काम केवल पढ़ाई से होगा, बहाने से नहीं होगा। और आपकी पढ़ाई आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए नो एक्सक्यूजेस प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट है, आठवां पॉइंट, नो अदर प्रायोरिटीज। मतलब सीधा सीधा यह है कि जब बात आए एग्जाम के प्रिपरेशन की, तो हमारा पूरा टॉपिक किस पे चल रहा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। तो मत भूलें, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स मतलब एग्जाम्स की तैयारी में आप लगे हैं। तो भैया एक बात बताइए, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि आप एग्जाम की तैयारी ही करें, दूसरे किसी काम पर फोकस ना करें। बाकी जो भी कोई काम हो, घर वालों से, दोस्तों से, अपने जानने वालों से क्लियरली मना करिए कि भैया इस समय मेरा पूरा फोकस मेरे एग्जाम्स पर है, इस समय मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करिए आप। यानी उस समय केवल अपनी प्रायोरिटी, अपना फोकस पूरी तरह आप अपने एग्जामिनेशन पर, उसकी तैयारी पर लगा कर रखिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। ये टाइम अगर आपने किसी और जगह, किसी और चीज़ की प्रायोरिटी में लगा दिया, किसी और चीज़ को एग्ज़ाम से पहले रख लिया, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम पिछड़ता चला जाएगा और उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा और फिर लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। और फिर आप और ज़्यादा पजल्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर स्केड्यूलिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे होते हैं। और दोस्तों, इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसीलिए मैं आपको ये लेक्चर स्पेशली दे रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। और जैसा कि हम हर लेक्चर के एंड में करते हैं कि दोस्तों, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। पहला पॉइंट है एग्जाम का सिलेबस, वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली। दूसरा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न या एग्जाम फॉर्मेट, वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिवर्स स्केड्यूलिंग, यानी जब तैयारी शुरू करें तो अपने टाइम टेबल को, जो एग्जाम का टाइम टेबल है उसको बिल्कुल उल्टा कर लीजिए। लास्ट वाले पेपर को सबसे पहले तैयार करना शुरू करिए और पहले वाले पेपर को लास्ट में, राइट? और प्रॉपर टाइमिंग के साथ चलिए। नेक्स्ट है प्रॉपर डेली रूटीन, यानी चौथा पॉइंट है आपका, अपने डेली रूटीन को एकदम प्रॉपर बना के रखिए टाइमिंग के अनुसार कि किस टाइम पर कौन सा काम करना है। पांचवा पॉइंट है फॉलो द रूटीन स्ट्रिक्टली, मतलब
बहुत ही सख्ती से अपने उस रूटीन का पालन करिए जो रूटीन खुद आपने बनाया है। छठा पॉइंट है नो प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आपको अपनी पढ़ाई को या किसी काम को टालना नहीं है। जो रूटीन बना लिया बिल्कुल उसी के अनुसार आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। सातवां पॉइंट है नो एक्सक्यूजेस, यानी कोई बहानेबाजी नहीं। बहानेबाजी आप किसी और से कर सकते हैं, यकीन मानिए अपने आप से कोई बहानेबाजी नहीं चलती। इसलिए बहाने मत बनाइए, अपना काम बिल्कुल प्रॉपरली समय के अनुसार करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज नो अदर प्रियोरिटीज। जब बात एग्जाम की है, जब बात आए आपके एग्जाम के प्रिपरेशन की, तो आप केवल और केवल पूरा फोकस अपने एग्जाम की तैयारी पर रखिए। राइट माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपको भी पता है मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करता, टू द पॉइंट बात करता हूं। और इसीलिए आज का मैं उम्मीद करता हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स का टॉपिक आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। और अब उम्मीद करता हूं आप इस टॉपिक्स को चाहे बार बार सुनना पड़े, आराम से एक एक पॉइंट को बेशक लिख लीजिए, अपने पास नोटिफाई करके उन सारी टॉपिक्स को फॉलो करिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एट द एंड I would like to call it a day. Have a great time ahead and goodbye for now. Catch you in the next video. Till then, have a great time ahead. Bye bye.